राहुल गांधी की डिनर पार्टी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पहली तस्वीर उद्धव ठाकरे की है जो सबसे पीछे बैठे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर अखिलेश और डिंपल की है। सपा के दोनों नेताओं के बेहद करीब राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं तो ये तस्वीर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों वायरल करवा रही है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति का ऐसा मजाक उड़ रहा है जिसे देखकर बाला साहेब ठाकरे की आत्मा को भी चोट पहुंच रही होगी, क्योंकि सत्ता के गुमान में उद्धव ठाकरे कांग्रेस की गोद में तो जाकर बैठ गए, लेकिन अपने साथ सनातन का भी मान सम्मान लगता है खो बैठे। जिस सनातन की लड़ाई के लिए बाला साहेब ने प्राण गंवा दिए। अब अगले 3 मिनट तक आप सुनिए इस डिनर पार्टी का वो सच जो मीडिया ने आपको नहीं बताया। ये तस्वीरें हैं 7 अगस्त की। राहुल गांधी पूरे देश के सामने वोट चोरी का प्रेजेंटेशन देने के बाद विपक्षी पार्टियों का डिनर बुलाते हैं। डिनर में करीब 50 नेता शामिल होते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की जो सीट नजर आती है वो बिल्कुल आखिरी कतार में दिखती है। आदित्य अभी सियासत में नए हैं, पर उद्धव तो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद भी पहली लाइन में बैठे नजर आते हैं। तो क्या कांग्रेस के सामने उद्धव ने सियासी सरेंडर कर दिया है? जहां सीट मिली बैठ गए। गांधी परिवार ने जो कह दिया वो मान लिया। अपने आत्मसम्मान को इन्होंने अपने घर छोड़ दिया है। ये सवाल हम नहीं बल्कि बाला साहेब ठाकरे का हर वो सच्चा शिव सैनिक पूछ रहा है, जिन्होंने सनातन के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, जो हाईकमान नाम की किसी चीज को समझते ही नहीं थे। कहते हैं इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी, इमरजेंसी के वक्त बाला साहेब का समर्थन लेने के लिए उन्हें सम्मान पूर्वक बात करनी पड़ी थी। पर उद्धव ठाकरे लगता है बाला साहेब के जाते ही और कांग्रेस के गोद में बैठते ही सारी सीख भूल चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो तो ये तक कहते हैं उद्धव ठाकरे तो हमेशा पहली पंक्ति में होते थे, फिर संजय राउत और आदित्य ठाकरे के साथ उन्हें पीछे बैठने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझना होगा। आदित्य ठाकरे ये दावा करते हैं उस वक्त राहुल गांधी ये बता रहे थे कि बीजेपी कैसे वोट चोरी कर रही है, हम लोग उस वक्त पीछे बैठे थे। तो क्या ये मुद्दा उद्धव और उनकी पार्टी को जरूरी नहीं लगा? वो मजबूरी में कांग्रेस के साथ हैं, पर मानते हैं राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर जो कर रहे हैं वो गलत है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता उनके कुर्सी पर हो रही सियासत को बेवजह का मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन बाला साहेब ठाकरे की आत्मा ये तस्वीर देखकर शायद रो रही होगी, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने मोरारजी देसाई जो बाद में प्रधानमंत्री बने उन्हें लेकर जब 21 नवंबर 1955 को फ्लोरा फाउंटेन में एक मोर्चा के दौरान पुलिस गोलीबारी में 15 लोग मारे गए थे, तो अपने कार्टून में देसाई को नरभक्षी के रूप में दिखाया था, जिस पर खूब सवाल उठे, हंगामा खड़ा हुआ। बाला साहेब के समर्थक आज भी कहते हैं वो अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे झुकते नहीं थे, बल्कि अपनी शर्तों पर सामने वाले को चलने पर मजबूर कर देते थे। और यही शख्सियत उद्धव ठाकरे के अंदर नजर नहीं आती, वरना कुर्सी की ये कहानी आप नहीं सुन रहे होती, बल्कि बाला साहेब ठाकरे अगर जीवित होते तो ऐसा अपमान शायद कभी नहीं सहती और कुर्सी को ठोकर मारकर तुरंत मुंबई लौट गए होते। सियासत में तस्वीरों के कई मायने होते हैं और कांग्रेस पार्टी एक एक तस्वीर से अपने गठबंधन के सहयोगियों को उनकी जगह उन्हें दिखाती रही है, और इस तस्वीर का मैसेज भी शायद यही लगता है, जिसे उद्धव ने अभी नहीं स्वीकारा तो अगले महाराष्ट्र चुनाव के वक्त शायद उन्हें खुद समझ आ जाए।